हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 6 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास टोटल 7 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आइए इस शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर किस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इन डिटेल्स। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना है। सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर आती हैं, सबको अलग अलग हम डिफरेंस करके जो है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है सेल वॉल। तो सेल वॉल की छोटी सी डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं कि मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, विच प्रोवाइड सेल शेप एंड प्रोटेक्शन, जो सेल को शेप और प्रोटेक्शन देती है। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट्स फ्लो ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम्स और दूसरे सेल्यूलर स्ट्रक्चर इस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। न्यूक्लियोइड इसके अंदर होता है, ये वो रीजन होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्लाज्मिड होता है इसके अंदर, स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए दैट कैन बी फाउंड इन साइटोप्लाज्म। दीज आर नॉट एसेंशियल फॉर सेल सर्वाइवल बट दे कैन कन्फर सर्टेन ट्रेट्स सच एज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये जो है वो एंटीबायोटिक से बचा सकते हैं बैक्टीरिया को, प्लाज्मिड्स। तो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम्स टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। फ्लैजिला होती है इसके अंदर, लॉन्ग वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये अपेंडेजेस होती हैं जो बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। पिलाए होते हैं छोटे से, ये अपेंडेजेस होती हैं। शॉर्ट हेयर लाइक अपेंडेजेस दैट सम बैक्टीरिया यूज टू अटैचमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये जो है अटैचमेंट और मटेरियल एक्सचेंज करने के काम आती है। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चंस का। लास्ट में हम इसकी कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इन एडिशन टू स्ट्रक्चर द बैक्टीरिया हैव सम बैक्टीरिया हैव कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होते हैं या फिर स्लाइम लेयर होती है दैट सराउंड द सेल वॉल एंड कैन प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। ये जो है सेल वॉल को सराउंड करती है और ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाती है। सम बैक्टीरिया आल्सो हैव एंडोस्पोर्स। कुछ बैक्टीरिया के पास एंडोस्पोर्स होते हैं जो डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है दैट अलो द बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। ज़्यादा जो एडवर्स कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है, उनमें बैक्टीरिया को ये हेल्प करता है सर्वाइव करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया खुद अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस आता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। दीज बैक्टीरिया यूज क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच इज often used to drive the conversion of carbon dioxide and water into glucose and oxygen। तो ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स के ज़रिए और ये जो लाइट एनर्जी जो है यूज़ को की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में। उसके बाद कीमोसिंथेसिस करते हैं। ये कीमोसिंथेसिस के अंदर ऑन द अदर हैंड इज़ द प्रोसेस बाय विच सर्टेन बैक्टीरिया सच एज मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जैसे कि आर्किया हैं, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है। दीज बैक्टीरिया यूज एंजाइम्स टू कन्वर्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो है वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और सल्फर के मॉलिक्यूल्स को जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन। ये जो है एनर्जी और कार्बन का सोर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 3, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं हुआ। 3 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है? ये मैकेनिज्म जो है ये हमारे उसी फोटोसिंथेसिस की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा अगर मैकेनिज्म लिखें तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर पूरा हमें लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने जो है वो शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। द
process take place in the thylakoid membrane. Cyanobacteria contain pigment and absorb light energy. Purple green bacteria use different type of pigment called bacteria chlorophyll and the process take place in the cytoplasm. तो ये एक अलग तरह का बैक्टीरिया है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है, ना कि थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये छोटी सी फोटोसिंथेसिस की जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने लिखी है। नंबर 4 पे आते हैं, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सारी जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो यहाँ पर हमें लिखनी है। इसका एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, कौन कौन सी चीज़ों में इसका बड़ा रोल है, तो वो सारे हमें यहाँ पर लिखने हैं। बैक्टीरिया प्ले क्रिटिकल रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज एंड हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सम की स्टेप्स इन विच बैक्टीरिया आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास स्टेप है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड। हम फर्मेंटेड फूड को यूज़ करते हैं, फूड बनाते हैं, जैसे कि योगर्ट, चीज़ और पिकल्स हम बनाते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज़। तो प्लांट डिजीज़ और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी हम इनका बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर केमिकल कंपाउंड्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम एंजाइम्स और हार्मोन्स बैक्टीरिया से बनवाते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल्स। तो हम जो है वो एंटीबायोटिक और दूसरी दवाएं वगैरह बनाने के लिए भी बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं। बैक्टीरिया को हम एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल सच एज इथेनॉल, मीथेन एंड फ्रॉम ऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से हम बायोफ्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि इथेनॉल्स और मीथेन्स। ये एक तरह के फ्यूल हैं जो बैक्टीरिया बनाते हैं और ये हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी प्रोडक्शन। फूड इंडस्ट्री के अंदर बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए, जैसे कि योगर्ट, पिकल्स और चीज़ वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ब्रेड वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आल्सो प्रिजर्विंग फूड्स, फॉर एग्जांपल सॉसेज, चीज़ etc। तो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। मेडिकल और हेल्थ के अंदर भी हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, वैक्सीन वगैरह, ये ड्रग्स वगैरह जो है बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। These are also used in the diagnosis, treatment of various disease। ये जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के अंदर भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। नंबर 5 में आते हैं, द एक्सप्लेन द बैक्टीरियल डिजीज़ इन मैन एंड साइन सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो कौन कौन सी इंसान के अंदर बैक्टीरिया की डिजीज़ होती हैं, ये सारी हमें लिखनी है। उसके सिम्टम्स, साइंस वगैरह ये हमें लिखने हैं। तो ये सारा बुक के अंदर जो हमारे पास टेबल है, ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुक में भी आप ये सेम टू सेम यहाँ पर से पढ़ सकते हैं और ये आप बुक से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे उसके साइंस, सिम्टम्स और उसकी प्रिवेंशन वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। सारे बुक को यहाँ पर हमने कॉपी किया है, तो बुक के अंदर ही ये सारे लिखे हुए हैं, हमें कुछ भी नया नहीं करना। एक्सप्लेन द बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट्स। हमें जो प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया की डिजीज़ ये भी सारी जो है बुक के अंदर लिखी हुई है, तो इस पेज को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नंबर 7 पे, व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिस्क्राइब इट्स फेजेस। बैक्टीरिया की ग्रोथ से क्या मतलब है आपका, और जो है वो इसके फेजेस को बताइए। तो सबसे पहले बैक्टीरियल ग्रोथ रिफर्स टू द प्रोसेस बाय बैक्टीरिया इंक्रीज नंबर ओवर टाइम। बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज कैसे करता है, इसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं। मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया की साइज़ बड़ा हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है वो नंबर अपने इंक्रीज़ करे, ज़्यादा बैक्टीरिया बने एक बैक्टीरिया में से। इसके अंदर 4 फेजेस आते हैं हमारे पास। पहला है लेग फेज। इट इज़ इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ वेयर बैक्टीरिया आर एडजस्टिंग देयर न्यू एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ। ये जो है वो इनिशियल फेज होता है, शुरुआती फेज होता है, जिसमें बैक्टीरिया तैयार होता रहता है ग्रोथ के लिए। ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया आर नॉट येट मल्टीप्लाई। इसके अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर लो। इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी लो होती हैं। दूसरा फेज आता है लॉग फेज। ये जो है एक्सपोनेंशियल फेज कहलाता है। इन दिस फेज द रैपिड ग्रोथ वेयर बैक्टीरिया आर मल्टीप्लाइंग एट कॉन्स्टेंट रेट। ड्यूरिंग दिस फेज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एंड रेगुलर इंटरवल। तो इसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो तेज़ी से डिवाइड करता है और बैक्टीरिया की नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर सच एज टेम्परेचर, pH एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स की और
यहाँ पर pH पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया आएंगे। स्टेशनरी फेज़ के अंदर इन दिस फेज़ वेयर द ग्रोथ रेट स्लो डाउन, यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाता है एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्टॉप इंक्रीजिंग। अब बैक्टीरिया की नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होती। दिस कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकती है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ज़्यादा जो है वेस्ट प्रोडक्ट अगर यहाँ पर जमा हो रहे हैं तो भी ये जो है स्टेशनरी फेज़ आता है। आर डेवलपमेंट ऑफ इनहेबिटरी सब्सटेंसेज। डेथ फेज़ के अंदर इन दिस फेज वेयर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिगिंस टू डिक्रीज एंड द फैक्टर्स सच एज स्टार्वेशन, कंप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिन। तो ये इन चीज़ों की वजह से बैक्टीरिया की डेथ होने लगती है, बैक्टीरिया मरने लगते हैं। तो ये थे हमारे पास 7 क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 के। इस चैप्टर का नाम है प्रोटोकैरियोट्स। ये सारा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे इस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पे इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये हमारे पास जो है वो सारे इसके क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।